हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप डी फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी और हरियाणा सीईटी के लिए फ्रेंड्स। हरियाणा सीईटी, यूपी लेखपाल वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपी पैट फ्रेंड, यूपी पीईटी का भी फार्म आ गया है, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स। इसमें हम मिक्सचर प्रैक्टिस सेट देखेंगे फ्रेंड्स। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे जो 2018 में फ्रेंड, 2018 में रेलवे की जो वैकेंसी थी तो उसमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड। 2018 में जो रेलवे की वैकेंसी आई थी तो वहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मिला के, तो उन्हीं का निचोड़ है ये फ्रेंड्स। लगभग मैं आपको ये 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स। तो ये यूपी लेखपाल, यूपी पीईटी फ्रेंड, हरियाणा सीईटी और रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वन लाइनर की फॉर्म में है फ्रेंड, ऑप्शन टाइप में नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन टाइप में फिर ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो सीधा वन लाइनर की फॉर्म में मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा करते हैं फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है फ्रेंड्स? भारत की जो मुख्य भूमि है तो उसका दक्षिणतम किनारा पूछा है, तो ये है कन्याकुमारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे देखिए, सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड, हम 2018 फ्रेंड जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बस देखते चलिए। इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह की बीमारी के लिए। बिहू, ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। कौन सा विटामिन आंवले में फ्रेंड? खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और आंवला बहुत खट्टा होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में फ्रेंड, भारत में सशस्त्र बलों यानी कि तीनों सेना का कमांडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, पोंगल ये तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब में डांस किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बिलियर्ड ने फ्रेंड, जॉन लोगी बिलियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 का दिन था वो फ्रेंड्स। 13 अप्रैल 1919 का दिन था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1919। आगे देखिए 1939 फ्रेंड्स, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस को छोड़ दिया था उसके बाद गदर फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। आगे देखिए, भारत में पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली थी हरियाणा की, ये संतोष यादव। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था फ्रेंड मूल शंकर। आगे देखिए, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों को और लौटो, दयानंद सरस्वती का नारा था। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा 1498 में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। हवा महल जयपुर में है। सिख धर्म फ्रेंड, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। आगे देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी को किस महापुरुष ने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा जाता है फ्रेंड नेताजी, यहाँ पूछा जा रहा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को फ्रेंड्स। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता वेद व्यास से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है फ्रेंड। कौटिल्य ने, चाणक्य ने या फिर विष्णुगुप्त, ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है फ्रेंड। ये ग्रुप डी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम ये केरल का त्यौहार है। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब शुक्र को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है फ्रेंड।
जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन, ठीक फ्रेंड्स। और गंगा डॉल्फिन कहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक फ्रेंड्स। देख लीजिए, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारत का जो झंडा है तो उसको लंबाई और चौड़ाई बतानी है अनुपात में, रेशो में, तो ये 3:2 है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे देखिए 62वां नंबर कहता है, राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है सक्संबद्ध, राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम हेनरी बैकरल ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेस मेकर का संबंध दिल से है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि, ठीक फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है, ठीक फ्रेंड। एक्सरे की खोज हजारों बार पूछा है, रॉन्टजन ने की थी। आगे देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने, ठीक फ्रेंड्स। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगर ये पूछ ले इनकी समाधि पर लिखा क्या है, तो हे राम, ठीक फ्रेंड्स, हे राम लिखा है महात्मा गांधी की समाधि पर, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, ठीक फ्रेंड, भारत में पहली रेल चली थी, तो ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, मुंबई से थाने के बीच। और ये कब चली थी, 1853 में, 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच। अगर ये पूछ ले किस वायसराय के काल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक फ्रेंड, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। आगे देखिए, भारत में पहली मेट्रो सेवा आई थी कोलकाता में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में रेल आरंभ हुआ था 1853 में, ये बता दिया है। अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 1984 में गए थे, R.K. शर्मा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये हरियाणा की बनी थी, क्या बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब आगे देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे ये त्रिवेली थे इस समय, ठीक फ्रेंड्स। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, टोटल संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है, यानी कि देशों की संख्या है, ये 15 हैं। और इसमें से 5 स्थायी हैं, ठीक फ्रेंड्स, और बाकी 10 अस्थायी हैं, ठीक फ्रेंड्स। याद रखना, 5 स्थायी हैं, टोटल है 15, ठीक फ्रेंड, टोटल है 15, 5 हैं परमानेंट, ठीक फ्रेंड। स्थायी माने परमानेंट होता है, 5 है परमानेंट और 10 हैं टेम्परेरी, ठीक फ्रेंड, याद रखना, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय, ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में का है, तो ये हॉलैंड के द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है, तो बान की मून है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होता है, तो 2 सालों के लिए, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 90 नंबर क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य बना है, तो ये दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए, ठीक है, विटामिन के, तो खून का थक्का नहीं जमता किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के किस भाषा में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा है, तो ये अनुच्छेद 343, ठीक है। पॉलिटी के जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक, इन सब की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। घटना चक्र से बुक, घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई हुई है, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को इंडियन ज्योग्राफी, ठीक फ्रेंड, इंडियन ज्योग्राफी देखना है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज्योग्राफी के नाम से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाई है, ऑप्शन टाइप के फॉर्म में, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को, ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को रेलवे ग्रुप डी वगैरह के लिए बन लाइनर के फॉर्म में डाटा चाहिए, तो बन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक फ्रेंड्स, बन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको 30-35 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और ये वीडियो भी वहीं लगा दूंगा उसी प्लेलिस्ट में, ठीक फ्रेंड, वहाँ से देखते रहना। अगर किसी को ऑप्शन टाइप में देखने हैं तो 3800 क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड, 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं हिस्ट्री के, एकदम डिटेल में, ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में। UPPCS, BPPSC, HSC के लेवल के, ठीक फ्रेंड, बिल्कुल एकदम डिटेल में मास्टर क्लास के नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3800 क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप की फॉर्म में। अब हम कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा CET वगैरह के लिए वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सीधा फैक्ट में डाटा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ओलंपिक, ठीक फ्रेंड, ओलंपिक के एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो ये थे, ठीक फ्रेंड्स, पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। अगर दूसरा पूछ ले तो दूसरा अब कौन हो गया है, ठीक फ्रेंड्स, दूसरी हो गई हैं अपनी लखेरा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। 2016 के ओलंपिक हुए थे ब्राज़ील के
रियो डी जनेरियो में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है और इसको हरियाणा का काला सोना भी कहते हैं। आगे देखिए, शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है, ठीक है। हरियाणा की विशाल पार्टी के संस्थापक थे तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, टच करती है? तो ये है चाइना, ठीक है। बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट आ जाए तो ये मैंने कई बार समझा रखा है आपको, ठीक है। अगर वो बैरोमीटर का पारा, ठीक है, पारा या फिर उसकी जो सुई कह लो या टेम्परेचर कह लो, अगर वो तेज़ी से नीचे गिरावट आ जाए, मतलब उसका पारा अगर तेज़ी से ऐसे नीचे आ जाए तो आएगा तूफान, ठीक है। अगर उसकी रीडिंग तेज़ी से नीचे गिरे तो आएगा तूफान, ठीक है। अगर धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़े उसकी रीडिंग तो समझ लेना मौसम साफ़ होगा, ठीक है। अगर एकदम रीडिंग एकदम तेज़ी से ऊपर चले ऐसे तो मौसम साफ़ नहीं होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर तेज़ी से ऐसे ऊपर चढ़े तो समझ लो बारिश आएगी, अगर तेज़ी से नीचे गिरे तो तूफान आएगा और धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ़ होगा, ठीक है। याद रखना तीनों बातें, ये तीनों बातें घुमा फिरा के पूछ लेता है एग्जामिनर। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। काजीरंगा ये असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन नदी के किनारे बसा हुआ है सिपरा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ, उज्जैन सिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। कई बार पूछा है कि उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ये हज़ारों बार पूछा ग्रुप डी में, तो ये है चांदी। गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस से प्राप्त होते हैं मीथेन, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे गोबर गैस, जो गोबर प्लांट वगैरह होता है गोबर गैस से, तो वहाँ से मीथेन निकलती है। अगर ये पूछ ले कि मीथेन और कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो मीथेन निकलती है धान के खेत से, कोयले की खदान से, दलदली भूमि से, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कई बार पूछे हैं, ठीक है। धान के खेत से और दलदली भूमि से, कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती है। और जो भैंस वगैरह जो जुगाली करती रहती है, मुंह में चारा चलाती रहती है, मुंह, ठीक है, चारा भर के, वो भैंस वगैरह जो पशु होते हैं जो मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो उनके मुंह से भी क्या निकलती है? मीथेन गैस। ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में भी, ठीक है ना। आगे देखिए, ये कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, तो ये कहा था बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी की। हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मिल्की वे व दुग्ध मेखला, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी समाचार पहला पत्र था उतंद्र मार्तंड। अगर ये पूछ ले कौन छापता था, तो जुगल किशोर, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि तुलसीदास ने किस चीज़ की रचना की थी? रामचरितमानस की। अगर कई बार थोड़ा और डीप में पूछ लेता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार और डीप में क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो किसके काल में की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर के काल में की थी। याद रखना, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे बता दिया। हरियाणा के पहले राज कवि कहलाते हैं उदयभानु हंस। 118 नंबर देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में और कहाँ से? यूनान के एथेंस से, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है। अगर कि मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो, बाकी मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप 2x की स्पीड पर एकदम फर वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब टाइम नहीं है हल्की वीडियो चलाने का, एकदम स्पीड में चलाओ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखिए, जैसे ही ये 1000 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाएंगे ग्रुप डी के लिए। और इसके बाद जो एनटीपीसी में 1000 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है वो भी वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, तब तक वन लाइनर की फॉर्म नाम से प्लेलिस्ट बना रखिए, वहाँ देखते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते तो हॉकी में। आगे देखिए, ठीक है, भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, तो ये जीता था 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, तो ये लुसाने में है और लुसाने पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। आगे देखिए, 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। ठीक है, ओलंपिक का जो झंडा होता है तो उसमें 5 गोले होते हैं और ये 5 गोले कई बार ये पूछ लेता है किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं, तो 5 गोले 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, ठीक है। उसमें जो पीला जो कलर होता है, पीले कलर का गोला होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। और जो काला कलर होता है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। और जो ब्लू कलर वगैरह होता है वो क्या कहते हैं, अमेरिका वगैरह का होता है, ठीक है। तो 5 गोले होते हैं झंडे में, वो उसकी बात बता रहा। ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी था माइकल फेल्प्स। और कई बार ये पूछ लेता है ये कहाँ के थे,
तो ये थे यूएसए के। ठीक फ्रेंड्स, अगर थोड़ा और डीप में पूछ ले कि ये माइकल फिलिप्स क्या खेल खेलते थे, तो ये तैराक करते थे। ठीक फ्रेंड, ये स्विमिंग करते थे, तैराकी थी इनकी। ठीक फ्रेंड, तैराक करते ये स्विमर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 2020 के ओलंपिक जापान टोक्यो में हो चुके हैं। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1900 से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक फ्रेंड, ये 2000 में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक फ्रेंड, सिडनी का ओलंपिक था। अगर पूछ ले कि ये कर्णम मल्लेश्वरी आजकल कहाँ रह रही हैं, तो ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में रह रही हैं। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में रह रही हैं इस टाइम। आगे देखिए बैक टू द वेदास, ये बता दिया महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। आगे देखिए प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये रचना की थी, गीत की रचना की थी श्याम पार्षद गुप्त ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पशुओं में मिल्की वे फीवर। ठीक फ्रेंड, किसके कारण होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से। मानव, ठीक फ्रेंड, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया का फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे द्वारा। आगे देखिए एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज विजेता हैं, तो ये हैं अमृत सेन। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखिए भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाते थे। आगे देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सी राजा गोपालाचारी। ठीक फ्रेंड, सी राजा गोपालाचारी थे ये अंतिम गवर्नर जनरल। और जो भिलाई, ठीक फ्रेंड, भिलाई जो इस्पात संयंत्र लगाया गया था, तो कहाँ लगाया गया था, ठीक फ्रेंड, ये किसकी सहायता से लगाया गया था, रूस की सहायता से। आगे देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। आगे देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जिनको तो भाई पीलिया यकृत और लीवर को प्रभावित करता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए द्रव। ठीक फ्रेंड्स, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रदर्शित करता है, तो ये किसका नियम था। ठीक फ्रेंड्स, दाब का नियम किसने दिया था, तो ये पास्कल का नियम है। आगे देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। एलपीजी गैस में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक फ्रेंड्स, ब्यूटेन यहाँ दिया है, अगर प्रोपेन होता तो वो भी आंसर सही होता। ठीक फ्रेंड, कई बार ये पूछ लेता है थोड़ा डीप में जाके, गहराई में जाके एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो एलपीजी गैस घरों में लीक होती है सिलेंडरों में, तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, उस गैस का पता लगाने के लिए, तो मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मान लो किसी के घर में गैस लीक कर रही है तो बहुत ही बुरी सी बदबू आती है, उस गैस का नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन। मतलब वो बहुत ही बुरी सी गैस पता लगा लेती है कि हाँ भाई कहीं से गैस लीक हो रही है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगर ये पूछ ले कब पढ़ा था, तो 1837 में इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है अशोक ने कौन सा बौद्ध भिक्षु था, तो उससे प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, उपगुप्त। ठीक है, आगे देखिए कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, तो ये था अकबर। ठीक है, आगे देखिए अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी। आगे देखिए सिख इतिहास में लंगर शुरुआत की थी, ये गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो आज तक चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। आगे देखिए कौन सा सुल्तान था या कौन सा राजा था जो अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, तो ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए चीनी यात्री हेनसांग आया था। ठीक है, हेनसांग आया था कहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, नालंदा में। आगे देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ये O। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, वो मतलब जो O ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हड्डियाँ कितनी हैं, तो 206 हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन से विटामिन D मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, मादा एनाफ्लीज काट ले, मच्छर काट ले तो मलेरिया का वाहक होता है, तो मलेरिया होगा। ठीक है, आगे देखिए टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश की गति ठीक है कितनी होती है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूर से। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। ठीक है, सब थोड़ा स्पीड में चलते हैं। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में, ताजमहल आगरा में। ठीक है, आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर। ठीक है, ये देखिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस तो ये 5 जून को मनाया जाता है। करो मरो सो महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बैक टू द वेदास ये कई बार बता दिया, दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ऐसा कहा था नेहरू जी ने। ठीक है, आगे देखिए जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। मारो फिरंगी ये मंगल पांडे ने कहा था। ठीक है, कहा था का मतलब है ये मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे का नारा था। ठीक है, समझ रहे हो गए आप।
ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है, तो ये ऐसा नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, सती प्रथा का अंत करने का प्रयास समाज सुधारक ने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय ने। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम था M.K. गांधी। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक थी। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, फिल्म क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर ये पूछ ले कि 2021 का किसे दिया है, तो रजनीकांत को मिला है दादा साहब फाल्के 2021 का। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र है परमवीर चक्र, शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का कालिदास को। आगे देखिए, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे यूरी गागरिन, ये रूस के थे। आगे देखिए, चंद्रमा पर कदम रखा था सबसे पहले किसने, नील आर्मस्ट्रांग ने। आगे देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ये आर्यभट्ट इसका नाम था। ठीक है, और 1975 में छोड़ा था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये बान की मून है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, थोड़ा और स्पीड में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा की कमी से आयोडीन हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन से स्रावित होता है अग्नाशय। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है अग्नाशय से क्या निकलता है, तो इंसुलिन। ठीक है, समझ लो। ठीक है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, और ये महानदी पर है। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चीनी मुद्रा को कहते हैं युआन। रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेट ने बनाया था। ठीक है, बनाया था या इसके संस्थापक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डुनेट। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाने की नींव डाली थी, या फिर काम शुरू वगैरह इसने किया था। आगे देखिए, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स, ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में टाइप करना बहुत ही टफ काम है। ठीक है, समझ लेना, ये अर्थशास्त्र लिखा है, तो ये चाणक्य जी हैं इसके। आगे देखिए, विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में, दक्षेप। ठीक है, दक्षेप का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये है नेपाल काठमांडू में। ठीक है, ये सार्क का नाम लिखा हुआ है, सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षेप। ठीक है, अगर ये लिख दूँ मैं SARK। ठीक है, ये सार्क देश का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, ये देखिए, दक्षेप यानी कि सार्क के कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो देख लीजिए ये सदस्य लिखे हुए हैं। अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। ठीक है, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, और 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव। ठीक है, समझ गए हुए। दक्षेप कहते हैं सार्क को हिंदी में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, वो कहते हैं ना, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, सार्क देश का मुख्यालय है। मान लो सार्क एक मछली होती है ना, वो कहते हैं सार्क को ना छेड़े नहीं तो ये काट लेगी। ठीक है, काट लेगी तो मतलब इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, समझ गए हो गया। आगे देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है 75-16। आगे देखिए, अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, अब चलते थोड़ा और तेज़ी से। जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, ये सिरसा सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी का नाम है स्कर्वी। ठीक है, और इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी भी हो जाता है। ठीक है, विटामिन दूध में नहीं पाया जाता तो स्कर्वी नहीं पाया जाता, यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल। कौन सा, ठीक है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। फ्रेंड्स, तो इसकी मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है। फ्रेंड्स, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी, कम से कम 65-70 वीडियो लगा रखी हैं। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन E, D, K, A। ठीक है, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। आगे देखिए, साधारण नमक को कहते हैं NaCl। ठीक है, आगे देखिए, हंसने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धावन सोडा, धोने वाले सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल मिश्र धातु है, ये तांबा और जस्ते को मिश्रण है। ठीक है, आगे देखिए, कैल्सीफेरॉल का विटामिन रासायनिक नाम है तो विटामिन डी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब नेत्रदान किया जाता है मतलब आंखें दान की जाती है तो पूरी आंख निकाल ली जाती है। आंख नहीं निकालते, तो सिर्फ वो कॉर्निया निकाला जाता है, पुतली सी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आँख नहीं निकालते तो आँख दान के समय, नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है।
ठीक है। विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहते हैं। आगे देखिए कोशिका का पावर हाउस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी से लेकर UPPCS तक में पूछा हुआ है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो यंत्र आपकी बाजू पर लगाता है वो डॉक्टर, तो उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आगे देखिए मेमोरी, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको कहते हैं रोम, और ये रोम की फुल फॉर्म लिखी हुई है। आगे देखिए किस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी, ठीक है। इसे ये पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। तो 1907 का सूरत का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कई बार पूछा है कि जैसे ही सूरत देखी वैसे ही ब्रेकअप हो गया था 1907 में कांग्रेस का, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता थोड़ा डीप में कि जो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। 240,000 बार इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे देखिए अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। 2014 का फुटबॉल विजेता कौन था? तो ब्राज़ील। 2018 का फुटबॉल विजेता था रूस, फ्रेंड्स। आगे देखिए कभी कभार ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल हुए थे ग्लासगो में, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। अगर ये पूछ ले COP 26 कहाँ हुआ है, तो ये ग्लासगो में हुआ है, ठीक है। आगे देख लीजिए 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, और जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। आगे देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV महावलंकर, गणेश वासुदेव महावलंकर। आगे देखिए फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 370 था अब ये हटा दिया गया है, ठीक है। जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, कोई धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय होगा लोकसभा के अध्यक्ष का, ये डिसाइड करता है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो एशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया है, ठीक है। अगर ये पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो प्रायद्वीप, जब प्रायद्वीप पूछे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप, ठीक है। आगे देखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है विश्व में वेटिकन सिटी। ये इतना छोटा कि एक दिन में आप 4 चक्कर लगा सकते हो पैदल, ठीक है। आगे देखिए स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। आगे देखिए पनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। आगे देखिए भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे देखिए पृथ्वी दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या थी, तो सूडान की राजधानी पूछ रहा है, तो ये जुबा योजना आयोग के अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। को होपमैन कप, तो ये टेनिस से संबंधित है। दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्ररंजन दास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए फ्रेंड्स अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपिज होती है, कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये जांग की हड्डी होती है। मांसपेशियों की संख्या है 639, ठीक है। आगे देखिए लाल रक्त कणिकाएँ का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है, ठीक है, 120 दिन। आगे देखिए जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर परत चढ़ाई जाती है, तो उसको कहते हैं जस्सीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत, ठीक है। भारत में सबसे पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर खोजा गया था, तो असम के डिगबोई में, ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार की निर्माण किया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। 4 मीनार बनवाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने। आगे देखिए कांग्रेस द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव की मांग कहाँ प्रस्तुत की गई थी, तो 1929 का लाहौर का अधिवेशन में, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो ये है फ्रेरी क्वीन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि ये इस टाइम कहाँ खड़ा है, तो ये हरियाणा में पड़ती है एक जगह रेवाड़ी, ठीक है। ये रेवाड़ी के स्टेशन पे इस टाइम खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना है। भारत का सबसे पुराना रेलवे इंजन चालू इंजन था तो ये फ्रेरी क्वीन था, और ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन पर। आगे देखिए भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई, ठीक है। भारत में प्रथम बार आपातकालीन कब लगाया गया था, जब चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था 1962 में, ठीक है, तो तब लगाया गया था। आगे देखिए 281 नंबर का था भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश था।
सबसे पहला फ्रेंड्स, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। 1700 क्या बोल रहा हूँ 712 में आया था। ठीक फ्रेंड, अगर ये पूछ ले ऐसा कौन सा अभिलेख है या फिर कौन सी पुस्तक है जिसमें जिसमें अरब के आक्रमण का, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में, हम 1700 क्या बोल रहा हूँ मैं 712 में जब हमला किया था, तो ऐसी कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो ये लिखा है चचनामा में। ठीक है, चचनामा। ठीक है, चचनामा से इस लड़ाई की जानकारी मिलती है। मुस्लिम आक्रमणकारी था ये मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने जब भारत पर हमला किया था तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? चचनामा। ठीक है, चचनामा में पुस्तक है। ठीक है, उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मैगस्थनीज आया था। श्रीलंका का पुराना नाम है सियोल। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये मिश्र धातु होती, तो आयरन और क्रोमियम और निकल की। कांसा मिश्र धातु होती है। कॉपर और तांबे की। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, टीन और कॉपर की। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है, कॉपर और टीन की। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो ये बता दिया था 13 अप्रैल को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो ये होता है 1900। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये होता है 21 अप्रैल को। और ये 2022 में यूपीएससी की परीक्षा हुई है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, स्टेटमेंट बनाकर। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी क्योंकि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। आगे देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में पाचन क्रिया। ठीक है, हमारा भोजन खाया हुआ कहाँ पचता है? छोटी आंत में। आगे देखिए, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव में सबसे बड़ा, ठीक है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबा। ठीक है, आगे देखिए, बाल पेन सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव पर रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। आगे देखिए, राजस्थान की खेतड़ी की जो खान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे देखिए, मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है। आगे देखिए, सूर्य। ठीक है, सूर्य में पृथ्वी की उष्मा का संचरण तो विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की खोज। ठीक है, डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। आगे देखिए, तो ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो आप। आगे देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। आगे देखिए, गाड़ियों के जो पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इंडिकेटर वगैरह लगा होता है तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, मान लो कार वगैरह में लगा होता है ना वो इंडिकेटर वगैरह गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। ठीक है, उसी की बात हो रही है। आगे देखिए, सामान्यतः परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो ऐसा शुक्र है। सूर्य। ठीक है, सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन गैस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, सौरमंडल की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष। आगे देखिए, जो पुच्छल तारा होता है जिसे धूमकेतु कहते हैं तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ का डिस्टेंस है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। आगे देखिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, ये 500 सेकंड लिखा हुआ है। 500 सेकंड का मतलब 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में तो नहीं पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो ये 5 मिनट टाइम बताता है, बट एक्चुअल टाइम है 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, कई जगह ये 30 सेकंड की जगह 17 सेकंड 17-18 सेकंड भी मिलता है, तो आप देख के टिक करना। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो ये 14 मई 1974 को हुआ था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को हम टच नहीं कर सकते? तो ये है हार्डवेयर। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे ये हमारे शरीर में हार्ड मास है ना, ठीक है, जो हड्डी है तो ये हमारा हार्डवेयर है जो हमको दिखता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में हड्डियाँ दिखती हैं तो इसको कहते हैं हार्डवेयर। और जो हमारे शरीर में नहीं दिखता है तो कौन सा भाग नहीं दिखता है? तो हमारे शरीर की आत्मा दिखाई नहीं देती तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि कंप्यूटर में जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या पर स्पर्श कर सकते हैं तो वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, जैसे अपने शरीर की हड्डियों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं हार्ड, और जैसे ही इसके कंप्यूटर को कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर में एक होता है सॉफ्टवेयर, तो वो कंप्यूटर की आत्मा कहलाता है।
जो दिखाई नहीं देता। समझ गए होगे। आगे चलते। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये थायराइड है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि पूछी है तो थायराइड है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सी है तो ये वेल मछली है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। फ्रेंड्स आगे देखिए। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा है बॉक्साइट। फ्रेंड्स आगे देखिए। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था तो स्पुतनिक 1। फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कहते हैं रैम। रीडो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता नापते हैं। भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह संध्या का तारा शुक्र को कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बता दिया पहले ही। आगे देखिए। ठीक है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं सौरमंडल। इन सब की ट्रिक की वीडियो, वायुमंडल की जितनी परतें हैं इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको। पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। आगे देखिए। पैराइसोप्लास्टर जिप्सम से बनता है। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़े। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ग्रुप डी वगैरह में। ठीक है, आगे देखिए। हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दूध से क्रीम को निकालने। ठीक है, दूध से क्रीम को जो निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला जाता है? अब केंद्रीय बल के द्वारा। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार गांधी को कहते थे और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये ग्रीनलैंड है। आगे देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये थे बिहार के राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए। काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए A1 क्वालिटी की होती है। आगे देखिए। कौन सा विदेशी कोहिनूर हीरा ले गया था? ठीक है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था तो ये ले गया था नादिर शाह। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए। भारत में सबसे बड़ी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। ठीक है, अगर ये पूछ ले अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। धरती पर लगभग 71% भाग पर पानी है। आगे देखिए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। सिलेंडरों में। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। आगे देखिए। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। कोणार्क मंदिर सूर्य में है। ठीक है, बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से। ठीक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, 1 KB। ठीक है, 1 KB कब बनता है? जब 1024 बाइट बनती है तो ये मिलकर बनाती है 1 KB। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने। आगे देखिए। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन में सबसे पहले मांग की थी तो 1940 में। आगे देखिए। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की थी। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र भारतीय को नोबल प्राइज़ मिला है तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, जितने ये 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम कई शिफ्टों में चलता है और कई महीने चलता है तो मतलब कई शिफ्टों में पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसीलिए रिपीट हो रहे हैं। मैंने ज्यों का त्यों एकदम कॉपी पेस्ट करके टाइप करवाया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया होगा इसलिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान मत देना। अगर ये पूछ ले कि अमर्त्य सेन रहते कहाँ हैं इस टाइम तो ये रहते हैं स्पेन के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। 1856 में विधवा पुनर्कानून किसने बनाया था? ठीक है, किन के प्रयासों से, किन की कोशिशों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखिए। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में 1858 में आयोजित दरबार में क्राउन का शासन की घोषणा की थी। इलाहाबाद में आयोजित दरबार। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, इसी लाइन से पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। कई बार ये पूछ लेता कि कहाँ पढ़कर सुनाया था तो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। और कई बार ये पूछ लेता कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़कर सुनाया था तो ये 1958 में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से घुमा फिरा के। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी तो सबसे पहले स्वीकार किसने की थी? ये हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी। आगे देखिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है खोंड जनजाति। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो ये थी एनी बेसेंट। अगर ये पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका आंसर हो जाएगा फिर सरोजिनी नायडू।
ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता था, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जनरल डायर को किसने मारा था? तो इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, उधम सिंह ने मारा था इंग्लैंड में जाकर। अगर ये पूछ ले कब मारा था, तो 1940 में। ठीक फ्रेंड्स, 1940 में मारा था, इसको याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये 1905 में झंडूबाम करजन के द्वारा। आगे देखिए, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? तो अभी ये 25 हो गए हैं। ठीक फ्रेंड, जब ये पेपर वगैरह हुआ होगा उस टाइम 24 थे। आगे देखिए, ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ये जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये एक दिन के लिए बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथकली है केरल का। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है, A1 क्वालिटी की। आगे देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर था? तो ये दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसकी ट्रिक से सब कुछ वीडियो मिल जाएगी। ये थे भोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी में रही संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद की। आगे देखिए, नोबेल प्राइज़ पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये 1913 में मिला था। आगे देखिए, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था अमार सुकुमार बांग्ला, तो ये लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक था बेलोर लोधी। ठीक है, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हिचकी आ रही है, बार बार बोले जा रहा हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन को दी गई थी, और ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, गोताखोर पानी में जो सांस लेने के गैस प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। वो होम्योपैथी के जनक थे हैनीमैन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, तो उसका पहला महीना होता है चैत। ठीक है, आगे देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये बांसुरी बजाते थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हरि किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी। ठीक है, आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना, तो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, आगे देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान, ये 1000 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। कर्नाटक का ये लोक नृत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मनमोहन रेखा। ठीक है, मैक मनमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये तना खाया जाता है। परासर्ब तिरंगे। ठीक है, परासर्ब तिरंगे यानी कि ऐसी तिरंगे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है सरब तिरंगे। सरब तिरंगे कौन सी होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं? उनको सरब तिरंगे कहते हैं। तो ऐसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उनको हम सुन सकते हैं। और 20,000 से ऊपर जिनकी हर्ट्ज होती है, तो उनको कहते हैं परासरब तिरंगे, यानी कि जो हमें सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है, मधुबनी जो चित्रकारी है, तो ये बिहार में की जाती है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो ये नेपाल में है, और इसको सागर माथा कहते हैं। आगे देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समझ जाओ इसको। ठीक है, इसको यहाँ पूछा जा रहा है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी। अगर ये पूछ ले दक्षिण की गंगा, अगर यहाँ पर की और लगा देना इस क्वेश्चन में, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तब आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी आंसर हो जाएगा उसका, याद रखना। यहाँ पूछा है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। अगर ये पूछ ले दक्षिण की गंगा, की और लगा दें यहाँ, तो उसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। समझ गए होंगे डिफरेंस। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है कि जो सुंदरबन का डेल्टा है या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो ये कैसा डेल्टा है? तो ये चापाकार डेल्टा बनाती है, चापाकार। ठीक है ना, ये कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार। लेकिन कई बार यूपीपीसीएस में कई बार और क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सी नदी है जिसका डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार की तरह बनता है? पक्षी का पंजा ऐसा होता है ना, ठीक है, पक्षी के पंजे की तरह किसका डेल्टा बनता है? तो अमेरिका की नदी है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार की तरह बनता है, याद रखना। ये कई बार डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलना, सिंधु घाटी के सभ्यता में एक बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। आगे देखिए, किसे तबला और सितार का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो पामीर का पठार है, इसको संसार की छत भी कहते हैं। आगे देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
एक असम शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। बारिश की बूंदें गोल होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण प्रथम मानव निर्मित रेशा है तो ये नायलॉन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। ठीक है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। ठीक है, मान लो आप यहाँ खड़े हो और आपका भाई यहाँ खड़ा है, आपकी बात इसको सुनने के लिए मतलब कितने मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए, कितने मीटर की दूरी होना चाहिए, आपकी बात इसको स्पष्ट सुनाई दे तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखिए। एक सेकंड, क्या हो गया ये? फ्रेंड्स तो आ गए हैं वापस। तो समझ गए होगे 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए क्लियरली आवाज़ सुनने के लिए। आगे देखिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज़ होती है? तो निर्वात में। आगे देखिए। किस रंग में प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी किरण। फ्रेंड्स आगे देखिए। बैगनी कलर में। फ्रेंड्स वाहनों की हेडलाइटों में दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। फ्रेंड्स आगे देखिए। फ्रेंड्स समझ गए होगे, यहाँ तक हो गया ना। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखिए। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल नीला हरा है। ये कई बार पूछा है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स वायुयान यानी कि जहाज़ों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका। ठीक है, टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और शीशे का। ठीक है, देखा होगा आपने कई वगैरह आपके जो तार वगैरह टूट जाती है या फिर मोबाइल का हेडफोन या लीड वगैरह टूट जाती है तो आप जाते हैं ना दुकान पे कि यार इस पर टांका लगा दे। ठीक है, जो वो टांका लगाता है वो जो गर्म करके वो तार सा निकालता है और तार में जो वो होता है तो वो प्लास्टिक तो पतली कलर की तार होती है वो पानी की तरह। ठीक है, तो वो वही बताना है टांका किसका मिश्रण धातु है? तो ये टीन का है और शीशे का। ठीक है, आगे देखिए। ग्लूकोमा रोग या ट्राइकोमा रोग या ग्लूकोमा, ट्राइकोमा और मायोपिया रोग ये आँख से संबंधित है। आगे देखिए। विश्व में पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। आगे देखिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। सिनेवार। ठीक है, सिनेवार किसका है? इसका है तो पारा और मरकरी का। दूध की शुद्धता नापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर में। आगे देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली। ठीक है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में जो उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह छोड़े जाते हैं तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 की ऊंचाई पर होते हैं। मानव शरीर का टेम्परेचर है तापमान तो ये अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, समझ गए होंगे। लेंस की क्षमता में नापते हैं डायोप्टर में। कंप्यूटर में IC चिप बनती हैं तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। पास से खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व सबसे ठीक है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव ध्वनि तो ये बता दिया है। पराश्रव माने होता है जो हम सुन नहीं सकते तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पियस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। आगे देखिए। भारत में। ठीक है, भारत में किस राज्य में चावल सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये राजस्थान के पुष्कर में। पागल कुत्ता अगर काट ले तो उसको कहते हैं रेबीज हो जाता है। ठीक है, और उसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति 2 बार नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कौन थी? ये मैडम क्यूरी। ये देखिए आ गया है। सार्क देशों का सदस्य। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बता दी थी। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, अगर हिंदी में लिख दे तो दाक्षेक लिखेगा, अगर इंग्लिश में लिखेगा तो सार्क। ठीक है, सार्क लिखेगा ऐसे। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा दाक्षेक। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ये सब मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। आगे देखिए। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे सोमनाथ शर्मा। आगे देखिए। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। और ये पूछ ले कहाँ पर की थी? तो 1925 में। ठीक है ना, 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, वहाँ पर ये अध्यक्ष बनी थी। आगे देखिए। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। नोबेल प्राइज़ 1901 से बांटने शुरू किए थे। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना देहात साइड में कि हमारे पास एक भी टका नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे देखिए। रामायण किसने लिखी थी? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता पूरे देश में। ठीक है, आगे देखिए। ये आ गया ना पायरिया। ठीक है, पायरिया दांतों की बीमारी का नाम है। ठीक है, दांतें और मसूड़े इसमें ख़राब हो जाते हैं। आगे देखिए। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है CGI, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखिए। जापान की मुद्रा येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला थी तो ये थी बिछेंद्री पाल। आगे देखिए डेविस कप, ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय थी तो ये संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष। आगे देखिए संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन लोकसभा। पंच विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है, आगे कहता है 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तो ये खड़क वासला में। आगे देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए एक मनुष्य का, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। भारत में पहली जनगणना 1882 में हुई थी लॉर्ड मियो के काल में, ठीक है। डबल फॉल्ट ये टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए, ठीक है, डबल फॉल्ट ये खेल से संबंधित है, टेनिस खेल में, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं भारतीय स्थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये एम.एफ. करियप्पा, ठीक है, के.एम. करियप्पा। लाई हरेरा, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाई हरोवा तो ये मणिपुर का त्यौहार है। आगे देखिए भारत में किस राज्य में रबड़ की खेती होती है? तो केरल में, ठीक है। आगे देखिए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है तो ऐसा बताया था जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। आगे देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ रहे जोड़ी में पूछे, ठीक है, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और यहाँ डायरेक्ट पूछा कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रक्तदाब, ठीक है, जो हमारे शरीर में सामान्यतः रक्तदाब होता है तो 80 से 120 मिलीमीटर, ठीक है। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। रामचरितमानस, ठीक है, लिखी थी तुलसीदास ने, ये बता चुका हूँ। प्रथम एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे तो ये मई 1951 में नई दिल्ली से, ठीक है। आगे देखिए वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो ये था फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और ये पड़ता है सोनीपत के राय जिले में, ठीक है। आगे देखिए टेस्ट मैचों में एक पारी के 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे तो ये अनिल कुंबले थे। 2018 का विश्व कप जीता था रूस ने। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ ये पूछा जा रहा है 2018 का विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा रूस में, ठीक है। अगर ये अब पूछ ले कि अब फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा तो ये दोहा कतर में होगा 2022 में, ठीक है। आगे देखिए संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। आगे देखिए लोकसभा में भारत का जो राष्ट्रपति है वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, बट अब ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है, ठीक है। अब कोई सदस्य नियमित या फिर चयनित नहीं होगा, अब ये प्रक्रिया राष्ट्रपति ने बंद कर दी है। सर्वग्राही यानी कि जो सबका खून ले सकता है तो वो है AB, ठीक है। आगे देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 से। पेनल्टी स्ट्रोक ये हॉकी से संबंधित है। भारत की संसद का निम्न सदन है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना 10 साल बाद होती है। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, ठीक है। आगे देखिए जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है, एटली। एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा रोग तो ये खुजली है यानी कि त्वचा का रोग है। स्काउट एंड गाइड, ठीक है, किस संस्था का, ठीक है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने। आगे देखिए संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी स्ट्रोक तो ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, बट अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 था ये, तो इसमें हमने 500 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन पार्ट दूसरा, ठीक है, पार्ट दूसरे में हम 501 से देखेंगे और 1000 तक जाएंगे, ठीक है। पार्ट दूसरा आपको आज शाम तक मिल जाएगा इसी का, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने बहुत ही स्पीड से 500 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर ये कंटेंट अच्छा लगे ग्रुप डी के लिए, हरियाणा CET वगैरह के लिए, UP लेखपाल के लिए, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आज शाम तक मिल जाएगा आपको।